सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। कक्षा शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो चलो बच्चों, आज का पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, कल हमने क्या किया था ये आपको याद है ना? कल हमने अंग की मात्रा की थी। हम इसे अनुस्वार भी कहते हैं और ये अनुस्वार स्टैंडिंग लाइन, जैसे बंदर में ब में जो स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर लगती है। तो चलो बच्चों, मेरे साथ शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द है बंदर, दूसरा शब्द है खंभा, तीसरा शब्द है चंदन, चंदन के बाद हंस, पंखा, संतरा, पंख। तो बच्चों, कल हमने अंग की मात्रा में ये शब्द पढ़े थे। आज हम कुछ और नए शब्द पढ़ेंगे। आज हम अंग की मात्रा के कुछ और नए शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे अंग की मात्रा के कुछ नए शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला शब्द है पंजा। पहला शब्द है पंजा। पंजा यानी हथेली, पाम ऑफ हैंड। दूसरा शब्द है कंघा। दूसरा शब्द है कंघा। हम रोज जिससे क्या करते हैं? बाल संवारते हैं। उसको इंग्लिश में कहते कोम। तीसरा शब्द है दंत। तीसरा शब्द है दंत। दंत यानी हिंदी में हम उसको दांत भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको टूथ कहते हैं। और चौथा शब्द है डंडा। चौथा शब्द है डंडा। डंडा यानी स्टिक, लकड़ी की जो काठी होती है उसे डंडा कहते हैं। ये डंडा शब्द हमने कहाँ पे देखा था? जब भी हमने वाक्यों की प्रैक्टिस की थी लास्ट टाइम, तभी देखा था। फिर से एक बार दोहराते हैं। पंजा, पंजा, कंघा, कंघा, दंत, दंत, डंडा, डंडा। तो बच्चों, और कुछ शब्द देखते हैं। तो बच्चों, आपको स्क्रीन पे और कुछ अंग की मात्रा के शब्द दिखाई देते हैं। पहला शब्द है लंगड़ा। पहला शब्द है लंगड़ा। लंगड़ा यानी लैम्प, जो एक पाँव से चलता हो उसे हम क्या कहते हैं? लंगड़ा। दूसरा शब्द है जंगल। दूसरा शब्द है जंगल। जंगल यानी फॉरेस्ट, घना जंगल जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे उसे हिंदी में हम वन भी कहते हैं। तीसरा शब्द है शंख। तीसरा शब्द है शंख। शंख हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? कहाँ पे? हम उसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं। और जो हमने वाक्य पढ़े उसमें भी शंख आया था। शंख यानी अ कॉन्च शेल। चौथा शब्द है मंदिर। चौथा शब्द है मंदिर। मंदिर यानी टेम्पल, जो आपको पता ही है और आप मंदिर में जाते ही होगे रोज। अब भी नहीं लॉकडाउन में, लेकिन पहले जाते ही होगे। मंदिर यानी टेम्पल। फिर से पढ़ते हैं लंगड़ा, जंगल, शंख, मंदिर। तो बच्चों, ये अंग की मात्रा वाले शब्द जो भी हमने पढ़े हैं, इसका अभ्यास आपको घर पे करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी
उल्टे अर्थ वाले शब्द, और इंग्लिश में उसको एंटोनिम्स भी कहते हैं। विलोम यानी अपोजिट भी होता है, मतलब जो शब्द हम बोलते हैं उसका उल्टा अर्थ वाला शब्द, दूसरा शब्द। ये विलोम शब्द व्याकरण में आता है। व्याकरण मतलब ग्रामर में। जैसे हमने पहले वचन पढ़े वैसे वो ग्रामर में आता है। विलोम शब्द भी ग्रामर में आता है। जैसे अमीर, अमीर यानी रिच, एंड गरीब, गरीब यानी पुअर। अमीर गरीब, ये कैसे है? विलोम शब्द है। विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द या अपोजिट भी हम कहते हैं उसको। तो चलो बच्चों, आज हम कौन से विलोम शब्द देखने वाले हैं, देखते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ पिक्चर दिखाई देते हैं। उसमें से पहला पिक्चर किसका है? याद है आपको? मोटू पतलू का। तो उसमें जो मोटू है वो क्या है? फैट है। और दूसरा कैसे है? पतलू, दुबला पतला है। तो मोटा का अपोजिट है पतला। मोटा का अपोजिट क्या है? पतला। मोटा का विलोम शब्द क्या है? पतला। दूसरे पिक्चर में आपको दिखाई देता है, एक तरफ है दिन और दूसरी है रात। दिन यानी डे, रात यानी नाइट। तो दिन का अपोजिट है रात। दिन का विलोम शब्द है रात। तीसरा शब्द है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि एक न्यू टॉय है और एक फटा हुआ है, ओल्ड है। आपको कैसे न्यू ड्रेस, ओल्ड ड्रेस होता है, वैसे न्यू यानी नया। नया उसका अपोजिट है, उसका विलोम है पुराना। नया, पुराना। उसके बाद वाले पिक्चर में एक छोटा लड़का है और एक बड़ा आदमी है। छोटा, बड़ा। छोटा का विलोम क्या है? बड़ा। छोटा का विलोम क्या है? बड़ा। तो फिर से एक बार दोहराते हैं। मोटा, पतला। मोटा, पतला। दिन, रात। दिन, रात। नया, पुराना। नया, पुराना। और लास्ट पिक्चर है छोटा, बड़ा। छोटा, बड़ा। तो बच्चों, आपको यहाँ पे देखने से पता चलता होगा विलोम मतलब यानी क्या? उल्टे अर्थ वाले शब्द, अपोजिट शब्द। तो और कुछ शब्द देखते हैं। तो बच्चों, पहले चित्र में आपको दिखाई देता है कि एक लड़की क्या कर रही है? फूल सूंघ रही है। और दूसरे पिक्चर में एक लड़का नाक बंद करके हाथ में क्या लिए है? सॉक्स है। मतलब अच्छी स्मेल मतलब खुशबू, और बैड स्मेल मतलब बदबू। खुशबू का विलोम शब्द है बदबू। खुशबू का विलोम शब्द क्या है? बदबू। दूसरे पिक्चर में आपको दिखाई देता है एक कुत्ता उसके घर के अंदर है और दूसरा बाहर है। अंदर का विलोम शब्द होता है बाहर। अंदर का विलोम शब्द क्या होता है? बाहर। तीसरे पिक्चर में आपको दिखाई देता है कि एक लड़की स्वेटर और कैप अच्छे से पहन के पूरा बदन को ढक के खड़ी है, मतलब सर्दी का मौसम है। और दूसरे पिक्चर में वो लड़का धूप से वो पसीना पसीना हो रहा है, मतलब अभी हम कैसे गर्मी में पसीने पसीने हो जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो वैसे। तो सर्दी का विलोम शब्द है गर्मी। सर्दी का विलोम शब्द क्या है? गर्मी। और चौथे पिक्चर में आपको दिखाई देता है टेबल के ऊपर एक कैट बैठी है और टेबल के नीचे कुत्ता सोया है, मतलब ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। ऊपर का विलोम शब्द है नीचे। चलो बच्चों, फिर से एक बार दोहराते हैं। खुशबू, बदबू। खुशबू,
बदबू, अंदर बाहर, अंदर बाहर, सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो और कुछ शब्द देखते हैं बच्चों। तो बच्चों पहले पिक्चर में क्या है? आइसक्रीम। मुंह में पानी आया, बहुत गर्मी है ना, आइसक्रीम खाने का मन करता है ना। तो आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है। और चाय कैसे होती है? हॉट होती है। ठंडा का विलोम होता है गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम। दूसरी पिक्चर में आपको दिखाई देता है कि एक लड़की बारिश में गीली हो गई है और दूसरी ने रेनकोट पहना है इसलिए वो सूखी है। तो गीला सूखा, गीला का विलोम क्या होता है? सूखा, गीला सूखा। तीसरी पिक्चर में आपको दिखाई देता है कि एक क्या है? एकदम यंग है, यंग मैन है, और दूसरे पिक्चर में ओल्ड मैन है। तो उसका हिंदी में होता है जवान, का विलोम होता है बूढ़ा। जवान का विलोम क्या होता है? बूढ़ा, जवान बूढ़ा। चौथे पिक्चर में आपको दिखाई देता होगा कि एक जो कुत्ता डॉगी है वो दूर है और एक क्या है? पास है। तो दूर यानी फार, पास यानी नियर। दूर का विलोम होता है पास, दूर पास, दूर पास। तो बच्चों हम इसको फिर से एक बार दोहराते हैं। ठंडा गरम, ठंडा गरम। ठंडा का विलोम क्या होता है? विलोम शब्द गरम। गीला सूखा, गीला सूखा। गीला का विलोम शब्द क्या है? सूखा। जवान बूढ़ा, जवान बूढ़ा। जवान का विलोम शब्द होता है बूढ़ा। दूर पास, दूर पास। दूर का विलोम शब्द होता है पास। तो बच्चों चलो एक बार इसको और रिवाइज करते हैं सब शब्दों को। तो बच्चों जैसे हमने पिक्चर के साथ जो शब्दों का, विलोम शब्दों का अभ्यास किया, वही शब्द यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं। जैसे कि आपने एक वचन अनेक वचन आपकी ग्रामर की नोटबुक में यानी लैंग्वेज की नोटबुक में लिखा, वैसे ही आपको ये विलोम शब्द लैंग्वेज नोटबुक में लिखना है। आप आपकी नोटबुक में न्यू पेज पे लेफ्ट हैंड साइड डेट लिखोगे, फिर पेज को डिवाइड करोगे और एक साइड जैसे कि मोटा पतला, जैसे मैंने टेबल मैनर्स में दिया है वैसे ही आप लिखोगे। तो बच्चों आपको समझ में आया कैसे लिखना है? फिर से एक बार बताती हूँ। आपकी लैंग्वेज की नोटबुक में आपको न्यू पेज लेके लेफ्ट हैंड साइड आप डेट लिखोगे और फिर हेडिंग दोगे, विलोम शब्द, एंटोनिम्स, एंड फिर उसके बाद आप ये सारे शब्द लिखोगे। तो चलो बच्चों हम इसको रीड करते हैं। मोटा का विलोम होता है, विलोम शब्द होता है पतला। मोटा का अपोजिट क्या है? पतला। नया पुराना, नया का विलोम शब्द होता है पुराना। दिन का विलोम शब्द होता है रात, दिन रात। छोटा का विलोम शब्द होता है बड़ा, छोटा का विलोम शब्द क्या होता है? बड़ा। सर्दी का होता है गर्मी, सर्दी गर्मी। अंदर का विलोम शब्द होता है बाहर, अंदर का विलोम शब्द होता है बाहर। अभी फिर से मेरे साथ आप भी बोलोगे, मोटा पतला, मोटा पतला। नया पुराना, नया पुराना। दिन रात, दिन
रात, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी, अंदर बाहर, अंदर बाहर। चलो आगे के शब्द पढ़ते हैं। तो बच्चों आगे के शब्द, खुशबू बदबू। खुशबू का विलोम शब्द क्या होता है? बदबू। ऊपर नीचे, ऊपर का विलोम शब्द होता है नीचे। ठंडा गरम, ठंडा का विलोम शब्द होता है गरम। दूर पास, दूर का विलोम शब्द होता है पास। जवान बूढ़ा, जवान बूढ़ा, जवान का विलोम शब्द होता है बूढ़ा। गीला सूखा, गीला सूखा, गीला का विलोम शब्द होता है सूखा। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया है, आपकी लैंग्वेज की नोटबुक में आप ये सारे विलोम शब्द लिखोगे। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने विलोम शब्द पढ़े। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, और हम उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटोनिम्स भी कहते हैं और अपोजिट्स भी कहते हैं। तो चलो बच्चों छोटा सा गृह कार्य करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं और आपको उसके करेक्ट विलोम शब्द को क्या करना है? सर्कल करना है। सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स। यहाँ पे आपको क्या करना है? उसको सर्कल करना है। जैसे कि पहला शब्द है ऊपर। ऊपर के ऑप्शंस दिए हैं आगे, अंदर, नीचे। आपको जो राइट लगता है वो आपके कलर पेंसिल से सर्कल करोगे और ये होमवर्क आपकी लैंग्वेज नोटबुक में ये गृह कार्य आप करोगे। दूसरा शब्द है जवान। जवान का आपको वहाँ पे जो लगता है कि राइट शब्द है वहाँ पे आपको राइट ऑप्शन के ऊपर सर्कल करना है। तीसरा शब्द है गर्मी। चौथा शब्द है छोटा और लास्ट शब्द है खुशबू। जो आपको सही ऑप्शन लगता है उसको आप सर्कल करोगे। चलो तो बढ़ते हैं हमारी आगे की गृह कार्य की। तो दूसरा गृह कार्य है, आपको यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं तो उनका आपको विलोम शब्द लिखना है। जैसे कि पहला शब्द है दिन। दिन का विलोम शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा है ठंडा। ठंडे के लिए विलोम शब्द आपको लिखना है। और तीसरा है दूर। दूर के लिए विलोम शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों आज हमने विलोम शब्द पढ़े और ये विलोम शब्द आप आपकी ग्रामर की नोटबुक में लिखोगे न्यू पेज लेके। और जैसे मैंने टेबल बनाया है वैसे टेबल बना के लिखोगे और विलोम शब्द का अभ्यास करोगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।